पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने राज्य मंत्री कृष्ण बेदी पर किया पलटवार। मिर्चपुर कांड, दुलीना कांड, रसोड़ा कांड, रामायण कांड, जो भगाना कांड। आप राज्य मंत्री कृष्ण बेदी को कहा पिट्ठू नेता। आप जैसे पिट्ठू ही बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के नीचे गुणगान करके मंत्री पदों को पाने के लिए और टिकटा पाने के लिए तलवे चाटते रहते हैं। आप जैसे लोगों ने ही इस कमजोर तबके को बेचा है, देते हैं। यानी तुम्हारा दम तो निकल चुका है उसके सामने। अब तो राजकुमार सैनी लड़के कहीं से भी दिखाएगा, उसकी चिंता कृष्ण बेदी से मुझे सलाह लेने की लोड़ नहीं है। लेकिन मैं भाई कृष्ण बेदी जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब 2016 में लोगों ने उत्पात मचा करके पूरे प्रदेश में आग लगा दी तो पूरी बीजेपी बिल में छुप करके बैठ गई थी। उस वक्त कृष्ण बेदी कहां थे जब तेरे समाज का एक व्यक्ति खींच करके गुहाना के अंदर मारा गया? हम तो उसे भी 2 लाख रुपए दे के आए थे, आप तो उसके आंसू पहुंचने भी नहीं गए। आप भूल गए रसोड़ा कांड, बगाना कांड, मिर्चपुर कांड, दुलीना कांड, जो इस वक्त सतनाली कांड। आप लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से फुर्सत ही कहां है? आप जैसे लोगों की बदौलत ही ये दलित पिछड़ा वर्ग 75% लोग अपने 75% हिस्से की बजाय आज 25% के अंदर सीमित हैं, क्योंकि आप लोग अपनी पार्टियों के मुखियाओं का गुणगान करते रहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। अगर आपकी जमीर जिंदा होती तो आप जैसे लोग कम से कम हुड्डा को भी जवाब देते और इन पार्टियों के मुखियाओं को भी जवाब देते कि भाई 50% आरक्षण तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी किया हुआ है। ये जो 75% लोग हैं, कम से कम अगर 75 नहीं करते तो इनका 50% तो पूरा कर दिया जाए। ये 25 क्यों रह गया? पिछड़े वर्ग के इससे 12% और दलित समाज के 13%। आप लोग कब बोले और कब बोलेंगे जिससे लोगों को पता लगे कि आप इन गरीब लोगों के हितों के लिए चिंतित हैं? आप तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सेकते जाओ। वक्त आने के पर जनता आपको बताएगी कि तेने कहां से लड़ना है और कैसे लड़ना है। पता लग जाएगा कि मौजूदा हालात आपके क्या हैं। कैप्टन अभिमन्यु के भतीजे को काबू किया गया है और स्टंट दिखा रहे थे गाड़ी के अंदर। देखिए, अब जिनके स्टंट दिखाने के काम रहे वो तो स्टंट दिखाएंगे ही। इस देश के अंदर हम स्टंट ही तो देख रहे हैं। हमारे कमजोर तबके के लोग तो 75% उन्हीं लोगों का मुंह देख रहे हैं जिनसे टिकटा पा करके हमारे लोग MP MLA बनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके स्टंट देखते रहते हैं, जी हजूरी करते रहते हैं और गुलामों की जिंदगी जीते जीते उन लोगों के हिस्सों को लटवा चुके हैं जिन लोगों ने इनको विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाया। उनके प्रति इनकी जिम्मेवारी कोई नहीं।